भीमसेन बड़े ही क्रोधी स्वभाव का था। धैर्य उसमें अधिक नहीं था। परिस्थिति की गंभीरता को भी वह अधिक नहीं समझता था। जुए में सब कुछ हार चुकने के पश्चात जिस समय युधिष्ठिर चुपचाप बैठे थे और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया जा रहा था, तो भीमसेन से रहा नहीं गया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को बिठाने के लिए अपनी जांघ खोली, तो भीमसेन ने पुकार कर कहा, हे दुष्ट दुर्योधन, मैं युद्ध में तेरी इस जांघ को तोड़ूंगा। इस प्रकार दुशासन से भी उसने कहा था कि दुशासन, आज तू हमारी पत्नी द्रौपदी को नंगी करके उसका अपमान करना चाहता है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके बदले तेरा सीना फाड़कर उसके भीतर से रक्त को समरभूमि में पीऊंगा। भीम ने अपने दोनों प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। दुशासन उसी के हाथों मारा गया। उसके रक्त से उसने द्रौपदी के केशों को भिगोया था। बड़ी ही क्रूर प्रवृत्ति वाला था भीम। एक बार निश्चय कर लेने के पश्चात शत्रु के प्रति दया का भाव उसके हृदय में कभी नहीं आता था। अर्जुन और युधिष्ठिर की तरह वह कभी स्वजनों की मृत्यु पर दुखी नहीं हुआ। वह प्रारंभ से कौरवों को दृष्ट हृदय समझता था और अंत तक उसकी घृणा उनके प्रति बना रही। उसके चरित्र में दार्शनिकता बिल्कुल नहीं थी। वह तो कार्य करना जानता था, उसके आगे या पीछे सोचना उसे नहीं भाता था। अपने भाई युधिष्ठिर का वह आज्ञाकारी सेवक था। उसका विरोध उसने जीवन में कभी नहीं किया। अग्रज ने उचित अनुचित जो कुछ भी किया उसे ही भीम ने स्वीकार कर लिया। कठिन से कठिन परिस्थिति के सामने भी झुकना वह नहीं जानता था। वनवास के समय एक दिन द्रौपदी के सामने हवा से उड़कर एक फूल आ गिरा था। उसकी सुगंध की ओर आकर्षित होकर द्रौपदी ने भीमसेन से वैसे ही और फूल लाने के लिए कहा। यद्यपि वह उन फूलों का उपस्थित स्थल नहीं जानता था, लेकिन उनकी खोज में निकल पड़ा। रास्ते में हनुमान जी से भेंट हो गई। उनको न पहचान कर उसने उनके साथ एक साधारण बंदर का सा व्यवहार किया। जब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, तब उसने उनको प्रणाम किया। इसके पश्चात उनसे पूछकर वह कुबेर के बगीचे में पहुंचा, जहां द्रौपदी के बताए वैसे अनेक फूल खिल रहे थे। बागवानों ने मना किया और कुबेर के नाम की धमकी भी दी, लेकिन वह माना नहीं और वहां से बहुत से फूल तोड़कर द्रौपदी के पास ले आया। द्रौपदी की भीम ने अनेक बार रक्षा की थी। एक बार जटासुर द्रौपदी को उठाकर ले गया था, तब उस असुर को मारकर भीम ने द्रौपदी की रक्षा की थी। फिर जब जयद्रथ उसको उठाकर ले गया था, तो उसी ने अर्जुन के साथ मिलकर द्रौपदी को छुड़ाया था और जयद्रथ को बुरी तरह पराजित किया था। उस समय यदि युधिष्ठिर नहीं रोकता, तो वह जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ता। अज्ञातवास के समय भी भीम ने अपना पराक्रम दिखाया। वह उस समय बल्लभ नामधारी रसोइया था। द्रौपदी का नाम सौरांध्री था। राजा विराट का सेनापति और साला कीचक द्रौपदी को बड़ा तंग करता था। उसने उससे क्रुद्ध होकर बल्लभ नामधारी भीम ने कीचक को मार डाला था। वह द्रौपदी की करुण अवस्था देख नहीं सका था, इसलिए भावेश में आकर इस काम को कर गया था। वैसे देखा जाए तो अज्ञातवास के समय यह करना उचित नहीं था। दूसरे दिन जब सुशर्मा ने विराट के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो विराट उससे सामना करने गए थे। उस समय सुशर्मा के सैनिकों ने विराट को बंदी बना लिया था। जब भीम को यह पता चला, तो भाइयों को लेकर वह युद्ध स्थल पहुँचा और उसने सुशर्मा को बुरी तरह मारकर राजा विराट को मुक्त करा लिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।